वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वाकई में मार्केट में क्या हो रहा है, कि क्या सच्चाई है सेकेंड हैंड लैपटॉप मार्केट के पीछे, क्या हो रहा है मार्केट में। आज हम लोग इस वीडियो में सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाता है, क्यों लोग राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा लैपटॉप लें, कौन सा बेहतर होगा लेना, सेकेंड हैंड लें कि नया लें। और क्या सच है मार्केट में कि 1.5 लाख का जो लैपटॉप बताया जाता है वो 15,000 में मिल जाता है। 1,20,000 का लोग बताते हैं शॉप वाले, चाहे यूट्यूब में वीडियो हम लोग देखते हैं कि बताया जाता है कि 1,50,000 का लैपटॉप है, 15,000 में मात्र मिल रहा है। इसमें 1.5 लाख का लैपटॉप कोई 17,000 में देता है, कोई 1 लाख का ही लैपटॉप 10,000 में देने का वादा करता है। तो क्या सच्चाई है इन सब के पीछे? क्या ये इस वाकई में 1.5 लाख के लैपटॉप हम लोग को 15,000 में मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, या फिर कैसे मिल पा रहे हैं? क्या सच्चाई है इन सब के पीछे? तो आइए फ्रेंड्स, ये सब डिस्कस करते हैं। ये सब डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये मार्केट में हो क्या रहा है, क्या टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें मार्केट में, नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, ये 4 टर्म्स काफ़ी फेमस होंगे। कोई भी वीडियोज़ में आप देख लीजिए, चाहे किसी भी शॉप, रिटेल शॉप में चले जाइए, कोई भी आपको यही 4 कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। कोई कहेगा भैया हमारा माल इंपोर्ट का है, कोई कहेगा भैया रिफर्ब माल है, कोई कहेगा ये यूज्ड लैपटॉप है, कोई कहेगा सेकंड हैंड लैपटॉप है हमारे। अब होते तो ये 4 ही हैं, बस हो सकता है कि इसको इससे ज़्यादा कुछ किसी ने शब्द सुने हो, किसी ने कुछ और नई चीज़ें सुनी हो, कोई और वर्ड सुने हो। पर सम किया जाए तो ये 4 वर्ड ही हम लोग को सुनने मिलते हैं कहीं पे भी मैक्सिमम टाइम में। तो मैंने इन 4 वर्ड को लेके फोकस किया है। अब देखते हैं, समझते हैं कि इनके पीछे का मतलब क्या होता है, कि क्या यूट्यूबर्स एक्सप्लेन करते हैं, या फिर क्या वो रिटेल वाले जो बेच रहे हैं इन वर्ड्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो, और क्या होता है इनके पीछे। अब देखिए, यहाँ पे रिफर्ब को पहले मैंने लेके एक्सप्लेन किया है कि रिफर्ब में क्या होता है। रिफर्ब में कहते हैं लोग कि भैया ये रिफर्ब माल है, मतलब कि हमने लिया है इसको बेच दिया। पर क्या होता है इसमें, कस्टमर, मतलब कि जो नया खरीदता है कंपनी से, वो कस्टमर फिर उसको मार्केट में लेके आता है बेचने के लिए। मार्केट में आया, उसमें देखा जाता है कि कुछ, क्या उसमें कुछ बिगड़ा है, कुछ बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है, क्योंकि कस्टमर के पास है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसने कभी रिपेयर नहीं कराया होगा। चाहे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होगी कि वो उसमें कोई चीज़ ख़राब हो या ना हो, क्योंकि कुछ दिक्कत होती है तभी तो हम लोग बेचने जाते हैं अपने लैपटॉप, वरना हम लोग क्यों बेचते हैं अपने लैपटॉप? जो चल रहा है तो चल रहा है। एक ये होता है मैक्सिमम रीज़न कि अरे यार मेरा मन भर गया इस लैपटॉप से। पर देखा जाए तो कितने ही लोग का मन भरता होगा लैपटॉप चला के। लोग सोचते हैं कि यार कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, और हर किसी के बस की नहीं है कि नहीं आज 30,000 का लैपटॉप खरीदा तो कल यार मन भर गया मेरा, 50,000 का लैपटॉप ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब तक वो इरिटेट ना हो जाए आदमी, तो 90% आदमी इरिटेट होकर किसी ना किसी चीज़ से वो लैपटॉप बेचता है। तो मार्केट में आता है, मार्केट में क्या किया जाता है उसको, जो शॉप वाले होते हैं, जो रिटेल वाले इनको परचेज करते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कमी बेची है, कि क्या रीज़न था। या तो कस्टमर खुद बता दे भैया इस रीज़न से मैं बेच रहा हूँ, पर 10% हॉनेस्ट कस्टमर होते हैं जो बताते हैं कि भैया मैं इस रीज़न से बेच रहा हूँ, वरना उनको भी पता है कि यार मैं बता दूंगा, पैसे कुछ कम हो जाएंगे, जो मिलना मुझे और वो नहीं मिलेंगे। तो वो मार्केट में आते हैं, वो रिपेयर होते हैं, फिर रिपेयर होके फिर सेल में आते हैं। फिर क्या कहा जाता है उसको, भैया रिफर्ब का माल है, मतलब कि उसमें सुधार किया गया है। ये बहुत कम आपको रिटेल वाले बताएंगे कि भैया इसमें कुछ था खराबी, उसको सुधार करके हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं जहाँ हमने एक बार वर्ड लगा दिया भैया इसमें रिपेयर हुआ है, वहाँ पे आपका माइंडसेट बन जाएगा अरे यार ये तो एक बार तो रिपेयर हो चुका है, फिर आप नहीं लोगे। पर सच्चाई तो है दोस्तों ये कि वो रिपेयर होते हैं। और अगर 100 शॉप का एग्जांपल लिया जाए तो उसमें से 10 शॉप वाले ऐसे होते हैं जो आपको ये बोलते हैं और ये समझाते हैं कि नहीं देखिए रिफर्ब में ये होता है कि वो रिपेयर होते हैं, क्या कुछ डिफेक्ट हुआ था, उसको रिपेयर किया गया है, फिर उसको सेल में हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें कुछ नया लॉजिक ये लोग जोड़ते हैं कि नहीं, ये पहले क्या होता है, कंपनी वाले बेचते हैं इसको, और इनकेस कुछ खराब आता है, इसमें खराबी आती है तो कंपनी इसको फिर ले लेती है, और कंपनी इसको लेके लैपटॉप को फिर कस्टमर को दूसरा लैपटॉप देती है, और ये वाला लैपटॉप हमारे पास आता है। पर ऐसा होता नहीं है फ्रेंड, मुझे पता है ऐसा नहीं होता है। अब हो सकता है कि मैं किसी की नज़र में गलत हूँ, तो अपना आइडिया कमेंट बॉक्स में दे देना। होता ये है कि हमने सर्विस सेंटर में भी देखा है, सर्विस सेंटर में भी काम किया, होता ये है कि कोई भी कंपनी लैपटॉप वापस नहीं लेती है। वो क्या करेगी, उसमें जो स्पेयर में दिक्कत आ रही होगी, अगर किसी कैमरा नहीं चल रहा कैमरा चेंज करेगी, मदरबोर्ड में दिक्कत होगा मदरबोर्ड चेंज करेगी, फिर वो मदरबोर्ड वो अपने पास लेके आते हैं, उनकी टीम होती है उसको रिपेयर करती है, तो रिपेयर करके वो किसी और केस में यूज़ कर लेंगे उसको। पर पूरा लैपटॉप कोई भी कंपनी चेंज नहीं करती है। तो ये बात कहना गलत है कि कंपनी
ले लेती है भैया नया लैपटॉप, फिर उसके बदले में वो कस्टमर को नया लैपटॉप दे देती है और ये वाला बना के हम लोग को दे देती है। ये गलत है, ये नहीं होता है। दूसरा ये केस होता है कि इसमें मार्केट में कई सारी एमएनसीज कंपनी हैं, वो नया लैपटॉप परचेज करती हैं, फिर एक टाइम के बाद उनको अपना अपडेट करना होता है, तो वो उसको फिर यही क्या करते हैं कि सेल आउट करती हैं। तो सेल आउट जब करना होता है बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो उसको कई लोग रिफर्ब मान लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं इम्पोर्ट वाला, कि इम्पोर्ट बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमारा इम्पोर्ट का माल है, इम्पोर्ट का माल है। अब इम्पोर्ट के माल में क्या होता है, आपने बहुत सारे मॉडल देखे होंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग फ्लिपकार्ट पे ख़रीदते हैं, वो मॉडल्स में और जो हम लोग ये रिटेल शॉप पे जो दिखते हैं इम्पोर्ट वाला माल जो कहते हैं भैया, इम्पोर्ट वाले माल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसमें क्या अंतर होता है कि जैसे हम लोग फोर व्हीलर में देख लें, फोर व्हीलर में क्या होता है कि जो फोर व्हीलर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और जो फोर व्हीलर बाहर में मैन्युफैक्चर हो रही है, उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं, सेफ्टी को लेके, डिज़ाइनिंग को लेके, इंजन को लेके काफ़ी चेंजेस होते हैं। वही सेम क्राइटेरिया फ्रेंड्स हमारे लैपटॉप में भी यूज़ होता है। लैपटॉप में भी अब हर कोई तो नहीं बताता, ये मदरबोर्ड में भी आपको मिल जाएगा कि मदरबोर्ड के सर्किट जो आप, अगर किसी को पता होगा जो मैं सही कह रहा हूँ वो जानता है, मदरबोर्ड के सर्किट में भी इंपोर्ट के लैपटॉप में बहुत प्रोटेक्शंस होते हैं, अच्छे सर्किट होते हैं इनके और ड्यूरेबिलिटी होती है इनकी। और वहीं जो इंडिया में के जो सर्किट डिज़ाइन होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, उनमें कम प्रोटेक्शन यूज़ होती हैं, कंपोनेंट्स थोड़े कम लगे होते हैं। और दूसरा बिल्ड क्वालिटी इंपोर्ट की अच्छी होती है। सब चीज़ को लेके इंपोर्ट के मटेरियल थोड़ा अच्छा होता है। इंपोर्ट क्यों कहा जाता है, इंपोर्ट इसलिए कहा जाता है कि जो मैंने रिफर्ब को लेके कहा कि इंडिया की जो कुछ कंपनी है वो अपना सेल आउट करती है, यही चीज़ बाहर की कंपनीज भी करती हैं। बाहर की कंपनीज में तो कुछ कुछ कम देशों में तो एक क्राइटेरिया बना है कि आपको हर 2 साल में 3 साल में अपने आईटी गुड्स चेंज करने, अपने आप को अपडेट करने हैं। इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बहुत उसको लेके, वहाँ की गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को लेके बहुत कंट्रोल रखती है। जो जो चीज़ यहाँ पे कम देखने थोड़ी मिलती है, बाहर के में ऐसा होता है। तो क्या करते हैं फिर उसको स्क्रैप के थ्रू इंडिया में उसको मंगा लिया जाता है। जब इंडिया में स्क्रैप के थ्रू आता है, फिर वही सेम क्राइटेरिया उसमें सब छुपे होते हैं। लोग बताते नहीं कि सर ये इंपोर्ट है, डेट फ्रेश कंडीशन में आया था, ऐसा नहीं होता है। फ्रेश कंडीशन में कोई लैपटॉप नहीं मिलते हैं। ये किया जाता है, आता है मदरबोर्ड रिपेयर होगा, मार्केट में आया, मदरबोर्ड रिपेयर हुआ, मदरबोर्ड में कोई दिक्कत हुई, फिर बॉडी ऊपर का जो हम लोग देखते हैं ना कि नई बॉडी है एकदम बढ़िया, स्क्रैचलेस है, अभी ए प्लस कंडीशन में है, वो सब बॉडी चेंज होती है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसे होती हैं कि बॉडी एकदम नहीं मिलती है, वरना बॉडी चेंज होती हैं। बॉडी भी कुछ खास महंगी नहीं आती हैं, आपको उसी में जोड़ लिया जाता है पैसा। अब चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, बात तो सेम ही है। बॉडी चेंज होगी, बॉडी चेंज हुई तो असेंबल्ड हुआ, असेंबल्ड होके फिर वो बेचने हम लोग के मार्केट में आ जाता है। तो क्या कहते हैं लोग, इंपोर्ट का माल भी महंगा होता है। इंपोर्ट देखे ना एकदम बढ़िया कंडीशन में है, कैसे बढ़िया कंडीशन है, ऐसी बढ़िया है, बॉडी चेंज हो गई, अंदर मदरबोर्ड तो आप खोल के देखेंगे नहीं। और इसकी इतनी अच्छी सच्चाई है, सच्चाई कह लीजिए कि कुछ भी कह लीजिए, कि इसमें डिपार्टमेंट बने हैं। अब डिपार्टमेंट आप समझिए कैसे, कि कस्टमर है, कस्टमर के बाद से मार्केट आया, मैंने इसमें सेल दिखा दिया, तो मार्केट और सेल के बीच में भी एक चेन है। और वो चेन क्या है, जो बड़े इंपोर्टर हैं, हर किसी को तो बस की है नहीं कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इंपोर्ट करा ले, क्योंकि लॉट में उठते हैं ये सारे लैपटॉप। अब क्या होगा, मार्केट में जो मेन आदमी है जिसने लॉट में मंगाया, वो लॉट में मंगाया, उसकी टीआरसी टीम बैठी है। अब वो ये सब काम करेगा, बोर्ड रिपेयर करेगा, बॉडी चेंज कराऊंगा, बॉडी चेंज करेगा, फिर वो जाएगा दूसरी जो जिसको बेचना है। अब जिसको बेचना है उसको क्या फ़र्क पड़ता है भैया, उसको ये भी नहीं पता कि मदरबोर्ड में क्या रिपेयर होना क्या नहीं होना है। वो लोग सोचते हैं भैया मदरबोर्ड, अब आप पूछेंगे कि भैया इसका मदरबोर्ड तो रिपेयर हुआ नहीं, जब उन्हीं को नहीं पता कि मदरबोर्ड रिपेयर हुआ नहीं कि नहीं हुआ, तो आपको क्यों सच्चाई बताएंगे। तो बोलेंगे नहीं भैया ये एकदम ऊपर से ऐसी कंडीशन में आता है और ऐसी इम्पोर्ट का माल है, महंगा होता है। महंगा क्यों हुआ, बॉडी नहीं लग गई, रिपेयर हुआ, तो वो भी उनका कॉस्ट जोड़ेंगे। उसके बाद जो बीच में सप्लायर है, जो सप्लायर आ रहा है वो भी तो अपना पैसा जोड़ेगा ना, और जब वो पैसा जोड़ेगा तो कुछ और रखेगा अपना मार्जिन। तो ऐसे करके इसमें कुछ और मार्जिन बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट इसलिए थोड़े महंगे हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्राइटेरिया है यूज्ड एंड सेकंड हैंड। यूज्ड एंड सेकंड हैंड में ऐसा है कि जो हम लोग एंड यूज़र जो हैं, जो घर में यूज़ करते हैं लैपटॉप, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोर हो गए, चाहे टूट फूट गया, हम लोग तो मैक्सिमम 90% लैपटॉप तो रिपेयर हुए होते हैं, क्योंकि हम लोग थक चुके होते हैं। पहले जाएंगे नया लैपटॉप लेंगे, 3-4 साल आराम से रगड़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ दिक्कतें आएंगी, उसको रिपेयर कराएंगे, बैटरी चेंज करेंगे, कुछ करेंगे, फिर जाके उसको मार्केट में बेचेंगे। और जब मार्केट में बेचेंगे तो भाई वो भी सोचेगा कि ऐसे कंडीशन में बेचूंगा जिस कंडीशन में आपने दिया है, तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, क्यों ना इसको थोड़ा सुंदरता इसकी की जाए। तो सुंदरता करने के लिए पहले चलाएगा, चला के देखेगा
कि भाई मदरबोर्ड में कुछ काम तो नहीं करना इसमें, मदरबोर्ड में कुछ काम होगा तो रिपेयर करेगा, और वो रिपेयर नहीं करेगा तो हमने रिपेयर करा रखा होगा, ये तो कंफर्म है। तो मदरबोर्ड रिपेयर हो गया। अब उसके बाद बॉडी टूट फूट तो जाती है, हम लोग की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। बॉडी टूट गई, बॉडी को कुछ चेंज करेगा, फिर उसको वो तो असेंबल्ड होता नहीं, क्योंकि वो एक ही दो को पार्ट चेंज करने होते हैं उसमें, फिर वो बेच देगा। तो यूज और सेकंड हैंड में आपको जनरली सारे आपको कमर्शियल नहीं मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे आपको इंडिया के ही लैपटॉप मिलेंगे, इसलिए थोड़े बुरे कंडीशन में होते हैं और ये थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और यही कारण है कि इंपोर्ट महंगा होता है, यूज और सेकंड हैंड गेम आपको सस्ते मिल जाते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में डिफरेंशिएट कर दिया आपको कि क्या टर्म्स चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और कैसे पहचाने कि कौन सा बेहतर होता है, कैसे पहचाने कि मदरबोर्ड रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।